सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा पाएगा कोचिंग, आम शिक्षक को लेना पड़ेगा डीएम से परमिशन। जी हां, नई कोचिंग नीति से बिहार के शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश के फरमान से लोग घबराए हुए हैं। इस नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब किसी भी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग या ट्यूशन चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं निजी शिक्षक या फिर आम ट्यूशन टीचरों को भी कोचिंग सेंटर चलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है उससे अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। शिक्षकों के संगठन इसे शिक्षा सुधार का नाम देकर विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों पर फोकस होगा। इस पर विचार 11 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक के दौरान भी किया गया, जब शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव पेश किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षक अब केवल स्कूल ड्यूटी पर ध्यान देंगे। प्राइवेट कोचिंग के समय में वो अपने योगदान को देकर के प्राइवेट कोचिंग में समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अगर कोई सरकारी शिक्षक पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सस्पेंशन से लेकर नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। वहीं निजी कोचिंग सेंटरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हर सेंटर को डीएम से परमिशन लेनी होगी, जिसमें छात्रों की संख्या, स्थान, फीस स्ट्रक्चर और शिक्षकों की योग्यता की जांच होगी। बिना अनुमति के चलने वाले सेंटरों पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई होगी। अब जरा ध्यान से समझिए कि बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारोबार है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर चलते हैं, जहां लाखों छात्र आईएएस, आईपीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकारी शिक्षकों की भागीदारी से सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2 लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षक, जिनमें से 30% से अधिक प्राइवेट ट्यूशन में लगे हैं, और इसी वजह से उनका मानना है कि सरकारी स्कूलों में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो शायद नहीं दी जा पा रही है। नई नीति से इन शिक्षकों में घबराहट है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि यह नीतीश कुमार का फरमान है जो शिक्षकों को बेरोजगार बना देगा। हम कोर्ट जाएंगे। विपक्ष ने भी इस फैसले पर सरकार को घेरा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, नीतीश जी, पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो दूर कीजिए, फिर कोचिंग पर पाबंदी लगाओ। यह गरीब छात्रों के सपनों पर हमला है। वहीं भाजपा ने इसका समर्थन किया, कहा कि इससे शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर लाई गई है, जहां पहले से ही ऐसी पाबंदियां हैं, लेकिन बिहार में लागू करना इस नियम को चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहां कोचिंग कल्चर गहरा है। शिक्षकों में हड़कंप मचा है। पटना में एक सरकारी शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमारी सैलरी कम है, कोचिंग से परिवार चलता है, अब डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। वहीं छात्रों के अभिभावक मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक अभिभावक बोले, अच्छा है सरकारी टीचर अब स्कूल पर फोकस करेंगे, लेकिन प्राइवेट कोचिंग महंगी हो जाएगी। सरकार ने नीति लागू करने के लिए कमेटी गठित की है, जो 30 दिनों में दिशा निर्देशन जारी करेगी। डीएम स्तर पर हेल्पलाइन शुरू होगी, लेकिन शिक्षक संघों ने हड़ताल की धमकी दे दी है। क्या यह नीति शिक्षा सुधार लाएगी या फिर विवाद बढ़ाएगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आप नीतीश कुमार के इस फरमान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? नीतीश कुमार जो इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या सचमुच इस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसका इजाफा होगा, या फिर ये और जो ये पूरा कोचिंग का ये जो सिस्टम है ये महंगा हो जाएगा? आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।